अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हारे आगमन सुनी भये नृपति बलहीन। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करहि उजियारी। टारी न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना। हरष सकल निशाय अवसाना। सब राजा रूपी तारे प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे। होई यहीं टूटे धनुष सुखारे। उदय भानु बिनु श्रम तपनासा। दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रताप सब नृपन दिखावा। तब भुज बल महिमा उद्घाटी। प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने। होई सूचि सहज पुनित नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहि पाए। चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर झुकाया। सतानंदु तब जनक बुलाए। कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई। हर से बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया।
सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पही जाई। चलहूँ तात मुनि कहेऊँ, तब पठवा जनक बुलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने हमें बुलावा भेजा है। सिय स्वयंवरु देखिय जाई, ईसु काहि धव देह देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा परे होई। मुनि ने कहा, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। हर से मुनि सब सुरनी बरबानी, दीन आशीष सब ही सुखुमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मगशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरै वासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, काल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब नगरवासियों ने पाया, तब बालक जवान, बूढ़े, स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सूचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहूँ, आसन उचित देहु सब काहूँ। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठारे नरी नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उन सेवकों ने कोमल और नर्म वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु स्त्री पुरुष को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुमार तेहि अवसर आए,
मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन उड़गन महु जनु जुग विधुपुरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनका जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देख ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृपहि प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निप भेसा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलोकहि हरसिहिय, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम।